हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी आज का नया महीना है। सितंबर का मंथ है, स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है। सो अब इस महीने हम बात करने वाले हैं अपने मनी एनर्जी हीलिंग के ऊपर, जिसमें कि हम ये टोटली मतलब कि मैंने जो भी अब तक किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं बहुत अमीर हो गई या बहुत पैसे मेरे पास आ गए हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ आपको। पर एटलीस्ट मनी में स्टेबिलिटी तो आ गई है। ठीक है। जो पहले पैसे आते थे रुकते नहीं थे, जितना चाहिए बस उतना आ जाते थे, बट लेकिन मतलब होता ना कि हाँ ठीक है पैसे थे बट लेकिन वो रुकते नहीं थे, और माइनस में भी कभी कभी बैलेंस चले जाते थे, ऐसा भी हाल होता था। पर लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ आज अपनी वो जर्नी, जो कि मैंने 4 साल पहले शुरू की थी, थोड़ी थोड़े प्रोसेसेस, अलग अलग टेक्निक्स, मतलब कि जो कुछ भी मैं देखती थी यूट्यूब पे, अलग अलग चैनल्स पे इतनी सारी चीजें आती थी, उसमें से जो मुझे सूट करता था, जो मुझे लगता था कि हाँ ये थोड़ा सिंपल है, ट्राई करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, तो मैं वो सारे टेक्निक्स अपनाती गई। कुछ टेक्निक्स मतलब मैंने अपनाए, काम किए भी, कुछ नहीं किए तो उसको लेट गो किया, जो आप काम किए उसको कंटिन्यू किया। तो धीरे 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 अब जा करके मेरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कह सकते हैं कि यस, हाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है। अपना जो बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ पर्पस, हम मुझे वो मिल गया है। लाइफ में आगे क्या करना है मुझे उसकी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो उस तरीके से धीरे धीरे लाइफ बहुत ही स्टेबल हो गई है, सिर्फ पैसों के मामलों में ही नहीं, अपने क्लैरिटी के मामले में, अपना बोलते हैं ना कि जन्म सिद्ध करने के लिए जो वो चाहिए कि हाँ सोल पर्पस मेरा ये था। तो धीरे धीरे वो चीजें अब मिलने शुरू हो गई हैं मुझे। धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी अब हर चीज में मुझे आना शुरू हो गई है, अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि बहुत सी चीजों को जो मैंने होल्ड करके रखा था, जो मेरे किसी काम का नहीं था, तो कैसे उसको लेट गो करना था। धीरे धीरे इतनी सारे कोचेस को फॉलो किया, उनके कोर्सेज को मैंने परचेज किया, उनसे सीखा, बहुत सी चीजें मैंने उनसे सीखी। और धीरे 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 इन 4 सालों में मैंने खुद के ऊपर जो काम किया है, तो उसमें से आज मैं आप लोगों के साथ नट शेल में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं रिचुअल उसका जो फॉलो करना शुरू मैंने किया था। और कुछ रिचुअल्स मैंने 1 साल पहले किए, कुछ कुछ महीने पहले किए, कुछ 4 साल से कर, कुछ भी मतलब XYZ, पर मैं रुकी नहीं, मैंने साथ नहीं छोड़ा। और कभी भी बोलते हैं ना कि वो थोड़ा सा भी भरोसा डगमगाता है बीच में, और डेफिनेटली मेरा भी डगमगाया था। पर लेकिन वही बोलते हैं ना कि वैसे भी डगमगाता है तो फिर ये फील आता है ना कि हाँ वैसे भी कौन सी लाइफ अच्छी चल रही, तो बेटर है कि कोशिश करते रहो, शायद कुछ अच्छा हो ही जाए वाला। तो मैं ट्राई करती रही। तो इसी मोटिवेशन के साथ अब आप लोगों को भी मैं ये कहती हूँ, कभी भी हार मत मानिएगा। लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, ठीक है। बहुत लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको सिचुएशन ऐसी आएगी ना, आपको लगेगा कि यार बस अब बहुत हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर लेकिन प्लीज हार मत मानिएगा, चलते रहिएगा चलते रहिएगा, जीत तो फिर निश्चित है आपकी। ठीक है। अब जैसे आज मैंने टॉपिक लिया है मनी एनर्जी, तो आज स्पेसिफिकली हम मनी एनर्जी पे बात करते हैं कि कैसे धीरे धीरे आप अपने मनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हो। तो बहुत से लोगों के पैसे कहीं स्टक हैं, तो उससे कैसे बाहर आ जाओगे। और बहुत से लोगों के पैसे मतलब आते हैं, ठीक है, जितना यूज हुआ उतने आ गए आपके पास, पर लेकिन ना वो बोलते स्टेबल नहीं रहता, पैसा चला जाता है या माइनस में भी हो जाता है, मंथ एंड आते आते पैसे नहीं रहते हैं। उस टाइप की भी लोगों की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो कैसे आप, ऐसी क्या छोटी छोटी टेक्निक्स है जो अगर आप डेली करते हो, तो धीरे धीरे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आने लगेगी, और आपका जो मनी एनर्जी है वो बोलते हैं ना कि हील होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्स से। ठीक है। अगर आप लोगों के पास पर्स है आपका, ठीक है, तो उसकी कंडीशन देख लेना। और अगर वो 1 साल से पुराना है, भले ही वो देखो 1 साल से पुराना है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से फटा होगा, आप मानो चाहे मत मानो, ठीक है। तो उसको प्लीज अच्छे से उसका निरीक्षण करो, कहीं से भी थोड़ा सा भी फट गया है या हो गया है या 1 साल से पुराना अब हो चुका है वो, उसको लेट गो कर दो। ठीक है। यानी कि आपको वो पर्स को अपने हाथ में ऐसे रखना है और बोलना है, माय डियर पर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा करके आप 4 से 5 बार बोल के उसके बाद फिर उसको वो एनर्जी दे सकते हैं कि थैंक यू सो मच, तुम इतने टाइम तक मेरे साथ थे, तुमने मुझे सर्व किया, और अब मैं तुम्हें जाने देता हूँ, और तुम अब उसके काम आना जिसके पास तुम जाओ। तो अगर पर्स की कंडीशन ऐसी है कि उसको कोई और यूज कर सकता है, तो उसको कहीं आप किसी को दे दो। और अगर वो ऐसी कंडीशन है कि अब वो किसी और को देने में भी आपको शर्म आ रही है, तो उसको प्लीज एक किसी पेड़ के नीचे ले जा करके आप रख दो।
ये मतलब कि आप धरती माँ को समर्पित कर दे रहे हो आपके उस पर्स की कंडीशन को। कोई भी आप अपना देख लोगे आसपास जो भी पेड़ है जहां आप इसको जाके रख दो, अगर किसी को जरूरत लगेगी तो उठा के लेके जाएगा, अदरवाइज उस पेड़ के नीचे वो रहेगा। और जाके फिर चेक मत करना कि वो पर्स मेरा कोई ले गया क्या, वैसा प्लीज वो हरकत मत करना आप। एक बार आपने उसको लेट गो कर दिया, उसे जाने दिया, उसकी तरफ फिर मुड़ के नहीं देखना है आपको, ठीक है। और उसको बहुत ही ब्लेसिंग्स देना कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना साथ दिया, इतने टाइम तक आप मेरे साथ रहे, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। इस तरीके से आप अपने पर्स को हील करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको लेट गो करेंगे अगर 1 साल से पुराना पर्स है तो। और उसके बाद अगर अब आपने अगर मान लो नया पर्स खरीदा है जिसको कि ठीक है अभी 1 साल नहीं हुआ है, पर्स नया है, तब आप उसमें कर सकते हैं कि आप उसको करोगे कि उसको भी पहले तो हीलिंग देना शुरू करोगे। और आज से अब उसको ना जब कभी भी जैसे न्यू मून हुआ, फुल मून हुआ, या कोई एकादशी आई, कुछ भी ऐसा पता चल गया, हालांकि मैं तो अपनों आप लोगों को तो मैसेज डालती रहती हूँ जो मेरे ग्रुप में है, पर लेकिन इन केस आप लोगों को और भी जैसे कभी ऐसा हुआ मिस आउट हुआ और आप नहीं देख पाए मेरा मैसेज, कहीं से आपको पता लगा कि आज कुछ अच्छा ओकेशन है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली हीलिंग दीजिए अपने मनी एनर्जी को। तो उसमें से आप कर सकते हो कि अपने आपका जो पर्स है, पर्स को लेके आओ पूरा, ठीक है, और उस पर्स को हीलिंग देना शुरू करो। पर्स को आप ऐसे रखोगे, बड़ा पर्स है तो आप उसको भी उस तरीके से होल्ड कर सकते हो, अपने गोद में रख सकते हो। बट ये लेफ्ट आपका रिसीविंग हैंड है तो इसको ये आपका हमेशा नीचे होगा, और राइट राइट हैंड आपका ऊपर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पर्स को पकड़ोगे। और हीलिंग कैसे देनी है, आप जब आंखें बंद करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर सर्विंग मी, ठीक है। ये एक ऐसा प्रेयर है जो कि बहुत मैजिकल इफेक्ट लाता है। अब ये प्रेयर आपने क्यों बोला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये होपोनोपोनो प्रेयर है, ठीक है। और इसको जब आप बोलते हो ना तो लिटरली आप उस मनी एनर्जी को हर तरफ से थैंक यू इसलिए बोलते हो कि आपकी लाइफ में है, ठीक है। आई एम सॉरी कि कुछ गलती अगर हो गई है, मैंने कुछ आपके बारे में अपशब्द बोल दिया हो। तो अगर आप लोगों को ये चीज और बताएं कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है और हर किसी से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वैसे ही पैसे भी एनर्जी है, ये पर्स भी एक एनर्जी है। तो इससे आपको कम्युनिकेशन रखना है और इसके बारे में कभी भी गलत मत बोलिए किसी से। अगर आपके पर्स में मान लीजिए कि आज 1,000 पड़ा है और किसी ने बोला कि यार मुझे 500 दे दे, और आपको बोला यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। अब आपके एनर्जी ने तो पैसे आपकी बातें तो सुन ली उसने, उसने बोला यार मैं तो था, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, अपने घर में बैठे हैं और कोई बाहर से गेस्ट आता है और बोलता है ना कि पूछता है आपके बारे में कि भाई वो कहाँ है करके। तो आप आपके जो भी XYZ कोई रिलेटिव है, मम्मी या पापा, चलो मम्मी ने ही बोल दिया कि यार वो तो पता नहीं एकदम नालायक है, बस बैठी रहती है घर में, कुछ करती नहीं है वगैरह वगैरह। तो कैसा फील होगा आपको, इतना गंदा फील होगा, राइट। तो आप क्या दोबारा मतलब कि एक होता है ना कि यार ऐसा क्यों बात कर रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, मैं तो सुन भी रहा हूँ, क्यों ऐसा मेरे बारे में गंदा बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से वो मनी एनर्जी है, वो भले ही आपके घर में वो 1 रुपए का सिक्का ही क्यों ना हो, वो चीजें आपकी सुना उसने, उसको भी तकलीफ हुई, तो जब आपने उसको इनडायरेक्टली वो तकलीफ दी तो कहीं ना कहीं वो आपके पास नहीं आना चाहेगा। डेफिनेटली आप भी ऐसी जगह घर में ज्यादा देर नहीं रहना चाहोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आपको कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपके पास अगर पैसे नहीं है, जैसे अगर आप सामने वाले को नहीं देना चाहते हैं तो भी आप उसे ये बोल सकते हैं कि अभी मेरा बजट नहीं है, बट आई विल लेट यू नो, ठीक है। जैसे मेरा बजट होता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। उस तरीके से आप अपना मनी एनर्जी के साथ बात करते हुए अपने अपने मनी एनर्जी को मतलब कि बोलते हैं ना कि उसको संतावना देते हुए आप उसके साथ कनेक्टेड रहते हुए मनी को ये बता रहे हो कि ठीक है अभी मेरे पास उतना बैलेंस नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली मेरे पास जैसी बैलेंस होता है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। पर किसी को डायरेक्टली मत बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं आपके जेब में 1 रुपए भी तो पड़े ही होते हैं, राइट। तो कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहना है आपको। उसके बाद अगर बात करें तो आपके, एक सेकेंड, ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो अब मनी एनर्जी को आपने इस तरीके से हील किया और लोगों से उसके बारे में कभी भी आपने गलत बात नहीं करी। और इनकेस अगर आपने गलती से कभी, अब हमारी क्योंकि आदत है बचपन की, इतनी पुरानी आदत है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मुंह से निकल ही जाता है यार पैसे नहीं है वाला। तो प्लीज अगर गलती से निकल भी जाए तुरंत ही बोलो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता है तुम थे, मुझे आई एम सॉरी, उस तरीके से जैसे आप लिटरली किसी इंसान को सॉरी बोलते हैं आपको वैसे सॉरी बोलना है। और इस पर्स को आपको जब कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आपकी मनी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन चल रही है तो तुरंत उसको हीलिंग देना शुरू करो, ठीक है। और उससे माफी मांग लो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस हिसाब से फिर आपकी जो मनी एनर्जी है धीरे धीरे आप देखोगे, जब वो प्यार वाली एनर्जी जब आप उसको सेंड करना शुरू करोगे ना, अब आप ही इमेजिन करो कि आपसे कोई आपको कोई रोज एक आध दिन कोई फूल ला के दे रहा है, कोई आपके लिए
टेस्टी खाना बना के दिया, किसी ने आपको घुमाने लेके गया, कोई शॉपिंग कराया, तो कितना अच्छा फील होता है आपको। तो उसी तरीके से आपको इस पैसों के साथ रिलेशन करना है। अब वो कैसे रिलेशन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके अब छोटे छोटे टेक्निक्स बताती हूँ। तो अगर आपके पास बोलते ना कि आज आपके पर्स में, आज आपके पास भले ही चाहे पैसे नहीं है या कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आज आपके पर्स में 10 रुपए हैं? अगर 10 रुपए हैं तो उस 10 रुपए को आज निकालिए, आप उसको हीलिंग दीजिए, ठीक है। उसको, उससे माफी मांग के कि मैंने जो भी गलतियां की, जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोला, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है। और आपको आज करना क्या है, उस 10 रुपए को ही सही, पर लेकिन ले जा करके उसको कहीं ऐसी जगह पे किसी को या तो दान दे दो, डायरेक्टली दे सकते हो, और नहीं तो सबसे अच्छा ट्रिक है कि उसको कहीं ऐसी जगह रखो कि वो किसी के हाथ लगे। और भगवान से बस इतना प्रेयर करना कि जिसको आज उस 10 रुपए की जरूरत हो, ये पैसा उसके हाथ चला जाए। ये होता है गिव अवे, वो भी किसी थॉट के साथ नहीं, और बाद में जाके देखना नहीं कह रहे हो पैसा कोई ले गया क्या वाला, वैसा नहीं देखना है आपको। एक तरह से उसको जाने देना है, उस एनर्जी को फ्री फ्लो करनी, बोलती है ना, जो जो हम देते हैं वो वापस आता है। अबंडेंस का वही रूल है, जो आप दोगे वो आएगा, और वो मल्टीप्लाई होके आता है। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है या मैंने ना किया हो। तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करती हूँ जो मैं करी हूँ, और जिसकी वजह से मेरे लाइफ में जो स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है। वो अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आपको 10 रुपए करने हैं तो 10 रुपए कीजिए, 100 रुपए करने हैं तो 100 रुपए कीजिए, 500 करने हैं तो 500 कीजिए। पर उसको जब जब आप कहीं दे के आएंगे ना, कहीं भी रखें। जैसे अब मैंने ट्राई किया था, मैंने उसको एक पेड़ था ना, क्योंकि वो मदर अर्थ थी, तो मुझे वहां लगा कि मैं वहां रखूं। तो और फिर मैंने प्रे किया कि जिसको जरूरत पड़ेगी, और मैंने ट्राई किया था ये। आई थिंक 20 रुपए थे मेरे पास, तब मेरी स्टार्टिंग थी जर्नी की। तब उस टाइम लिटरली मेरे पास बैलेंस हमेशा नेगेटिव में होते थे, मतलब कि हमेशा माइनस बैलेंस रहते थे। तो मैंने हिम्मत जुटा के जैसे तैसे, वो 20 रुपए भी मेरे लिए बहुत थे, ठीक है। तो मैंने वो 20 रुपए मैंने निकाल के मैंने रखे धरती माँ के वहां पे पेड़ के पास, और मैंने कहा कि अब ध्यान रखना कि बारिश अगर आपके एरिया में हो रही है तो पेड़ के पास नहीं रखना, जिस दिन बारिश ना हो वैसे आप रख करके। और फिर मैं उसको ग्रेटिट्यूड देते हुए कि आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे मतलब कि अब उस लायक बनाना कि ना मैं इस 20 रुपए की जगह मैं 500 के रुपए नोट भी रखना शुरू कर दूं, ऐसा मुझे उस लायक बनाना। और सच में ये एक्टिविटी मैंने कब की थी, आई थिंक 1 साल हो गया मुझे इस एक्टिविटी को, ऐसे मतलब कि पता जब मुझे चला था तब मैंने करा उसको। तो वैसे ही आप इसको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हर उसमें डेली करो, इस टाइप का नहीं। पर आपको जब अंदर से फील हो कि हाँ ये महीना हो गया, अब अगले महीने करते हैं, इस तरीके से वो थोड़ी थोड़ी वो अबंडेंस वाली फीलिंग स्टार्टिंग में नहीं आती है। जिनके पास पैसों की कमी होती है, जिनके पास, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरी हूँ, मुझे पता है वो 20 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और ठीक है, और अगर 5 रुपए भी रख रही थी ना, तो भी ऐसा फील हो रहा था मैं इतनी भी तो गरीब नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने वो 20 रुपए भी निकाले थे, वो भी बहुत मुश्किल से निकले थे। बट लेकिन बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे जब चीजों को लेट गो करते हैं ना, वो लेट गो करने वाला फीलिंग बड़ा, बोलते हैं ना, बहुत पेनफुल होता है। बट लेकिन जब एक बार लेट गो हो जाता है ना, तो जो रिलीफ मिलता है, वो तो जब आप फील करोगे तब आपको पता लगेगा। तो डेफिनेटली आप ये रेमेडी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। नहीं कि आपने एक ही बार कर लो मेरे कहने पे, पर लेकिन कर लो, क्योंकि इसका बहुत फायदा होता है। इससे एक तो रिलीज मिलता है आपको, abundance वाली फीलिंग आती है, भाई मैंने भी 20 रुपए दिए। ये फील आता है आपको। तो इस तरीके से आपके अंदर वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी का इनफ्लो शुरू होगा, और जो चीजों का जो ग्रज जो होल्ड करके रखना है कि भाई नहीं नहीं वो 1 रुपए भी नहीं निकल रहे ना, वो निकालना शुरू करो, ठीक है। उस तरीके से एक वो टेक्निक आपको करना ही है, उसको लिख लो आप डायरी में, ये आपको करना ही है। इस महीने में कभी भी करो, बट करना है इस मंथ, ठीक है, ताकि आप अपने मनी अबंडेंस को बढ़ा सको, उसकी एनर्जी को हाई करने का ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। हालांकि सारे बेस्ट हैं जो मैं बेस्ट देने वाली हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे ट्राइड है, टेस्टेड है। जब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है तो आपकी क्यों नहीं। उसके बाद फिर दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपका जो भी पर्स है, ये तो जैसे मैंने ये छोटा सा, मेरा एक बड़ा पर्स है जब मैं कैरी करती हूँ, बट ये छोटा पर्स है जिसमें मैं पैसे रखती हूँ अपने, ठीक है। अब बड़े पर्स में होता क्या है कि हमने चेंज आया तो सिक्के को ऐसे से डालना शुरू किया, पैसे को ऐसे फेंकना शुरू किया, ये ऐसा हो जाता है, हम कभी कभी जल्दी में रहते हैं। तो मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपके पास अगर हो सके तो इस तरीके का एक छोटा सा वॉलेट आप ले लो, ठीक है। ये मेरा छोटा सा वॉलेट है। इसको जब आप इस तरीके से खुल रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पैसे होते हैं। तो इसमें भी पैसे की अगर आप देखोगे तो पैसे बड़े सजा के रखे हैं मैंने, ये तरीका होता है पैसा रखने का। तो इस तरीके से आपके पर्स हमेशा भरा होना चाहिए।
भले ही आपके अब जैसे आज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, आपने 10,000 20,000 निकाल के भले ही खर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने निकाल लिया और आपको एकदम रखे रहना है, पर जितना टाइम तक आप इस फिजिकल कैश को छुओगे, देखोगे अपने पर्स में ना, ना अच्छा फील करोगे। मतलब कि धीरे धीरे ये अबंडेंस माइंडसेट लेके आता है। ये सब चीजें मैंने पहले पढ़ी, फिर ट्राई की, और जब से रखना शुरू किया तब से समझ में आ गया कि सच में ये कितना माइंड ब्लोइंग एक्टिविटी है। तो प्लीज करो, ठीक है। आपका इस टाइप का अगर पर्स नहीं है तो लेके आओ, और पैसों को बड़े इज्जत के साथ रखो। जैसे आपको इज्जत पसंद है कि भाई मेरी भी जब मैं कहीं जाऊं तो लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें, वैसे ही पैसे को पसंद है। उस तरीके से उससे भी बात करो, उसको भी वो इज्जत दो। तो ये है आपके पैसे की एनर्जी। इस तरीके से मैंने पैसे आप रख रखे हैं, जितना हो सके आप उतना रखिए। वो आपकी कैपेबिलिटी। मैं यहाँ पे किसी को भी बोलते ना सेम कैटेगरी में नहीं तोल रही हूँ। कोई किसी को लिमिट होगी कि वो अपना 10,000 रख सकता है आराम से, किसी को लिमिट होगी कि बेचारा 1,000 रुपए भी नहीं रख सकता। तो आप क्या करोगे? 1,000 रुपए नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट एक 500 की नोट रख सकते हो। नहीं कर सकते तो अबंडेंस दिखाने के लिए क्या कर सकते हो? इसी 500 का ना खुला करा लो, ठीक है। स्टार्टिंग अगर नहीं हो पा रही है, बहुत माइनस में नहीं हो पा रहा है, तो 500 का खुला करा लो, 10-10 के नोट करा लो, और फिर देखो कैसे पर्स एकदम फुला फुला नजर आएगा ना। तब आपको वो अबंडेंस माइंड से आएगा, भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद जब भी अपने पैसों को देखो, तो उसको देखते हुए एक चीज तो हमेशा करो ट्राई। और और दूसरी चीज, आपने एक चीज और नोटिस करी, इन पैसों को मैंने एक ही तरीके से रखा है, जैसे आगे पीछे उल्टा सीधा वाला नहीं रखा है। ये देख रहे हो? ध्यान से देखना कितने लाइन से मैंने उसको सजा के रखा हुआ है। उसी तरीके से आपको रखना है। फेस सबका एक तरफ होना चाहिए, बड़े प्यार से रखना है। देखो कितने स्ट्रेट कड़ी कड़ी नोट अच्छी लग रही है ना। वैसी आपको अच्छी वाली फीलिंग लानी है अपने पर्स के साथ, इन पैसों के साथ। और जब ये पैसे, जब भी कुछ जैसे फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, मंथ का स्टार्टिंग हो गया, तो इन पैसों को खोलो, इनको देखो और इनको बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आप इतने अच्छे से मेरे साथ रहे, मेरी इतनी आपने मदद की, मेरी हर जरूरतों को आपने पूरा किया है। आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और प्लीज मेरे लाइफ में ना एकदम बढ़ती मात्रा में आ जाओ। मैं आपको उतना ही प्यार करूंगी और प्यार करूंगी। इस तरीके से आपको ना, जैसे लिटरली अब बोलते हैं ना, एक जितना लवर से आप जितना अपने प्यार करते हो ना, उतना पैसा से भी आपको प्यार करना होगा, और उसको बताना होगा कि आप उसको प्यार करते हो। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, ये हरकत मैंने करी है, अभी भी कर देती हूँ। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं इनको इज्जत से रख लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। ओके। अब उसके बाद, अब मैंने नोटों को एक तरफ किया, जिसमें कि मैंने सबसे जो बड़ी नोट है एकदम बेस पे, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे उसकी 100, 50, 10 उसके हिसाब से फिर रखनी है, अरेंज करते हुए, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा है चेन में, इसके अंदर मैं अपने चिल्लस रखती हूँ। अभी फिलहाल इसमें मैंने चिल्लस नहीं रखे हैं, क्योंकि मैंने अपने अंदर डिसाइड किया कि इसके अंदर मैं सिर्फ नोट भर के रखूंगी, ठीक है। और मेरे चिल्लर रखने के लिए मैंने ये एक अलग से छोटू सा पर्स रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब चिल्लर बहुत बार, क्योंकि मेरे से वो मिस्टेक हो रही थी ना कि मैं उस पर्स को खोल नहीं पाती थी। जब मैं बाहर हूँ, चिल्लर की जरूरत है, तो मुझे पर्स को खोलना बड़ा तामझाम लगता था। तो मैंने ये छोटू सा पर्स अपनी बेटी का ले लिया। आप खरीद सकते हैं। तो ये जो पर्स है, इसके अंदर मैं सारे चिल्लर्स रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरे कान्हा की मुरली है। ये उनकी एक मूर्ति थी जो कि बाद में टूट गई, बट उनकी जो मुरली थी वो मैंने संभाल के रख ली, कि मैंने कहा कि चलो इसी को मैं अपने पर्स में रखी रहती हूँ। तो उनकी मुरली मैंने अपने पर्स में रख रखी है। और ये रहे आपके सारे चिल्लर्स, ठीक है। तो इनको मैंने बड़े इज्जत के साथ एक पर्स में रखा है। और ग्रीन, क्योंकि प्रोस्पेरिटी का कलर है, तो ऑब्वियस चीज, अगर आप पर्स का कलर भी देख रहे होंगे तो मेरे ग्रीन है, ग्रीन है। रीजन है क्योंकि प्रोस्पेरिटी का कलर है। जितना ग्रीन ग्रीन आप देखोगे मेरे घर के सामने, वो जो पहाड़ है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन सब दिखता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कितनी प्रोस्पेरिटी है दुनिया में, नेचर में कितनी प्रोस्पेरिटी है। तो क्यों ना वो सारी प्रोस्पेरिटी ऑब्जर्व करना शुरू करो, अपनी आंखों से ऑब्जर्व करो कि जो प्रोस्पेरिटी इस दुनिया में है, सामने है, वो हमारी लाइफ में भी तो है। उस तरीके से जब वो ऑब्जर्व करके उस एनर्जी को फील करते हुए अपने अंदर आप लेके आओगे, तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो मनी एनर्जी है, या तो वो ग्रोथ मोड में ना जाए, या तो स्टेबिलिटी ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने अपना संभाल के ये रखे चिल्लर्स। अब आज देख रहे हो, आज मैं सब कुछ अपना लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि यही मैंने किया है। और इसी वजह से मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। और सही बता रही हूँ, ये सिर्फ पैसों की स्टेबिलिटी नहीं होगी आपके लिए, ये
पूरी स्टेबिलिटी होगी आपके लाइफ को लेके, क्योंकि पैसे की मैक्सिमम जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है पैसों की कमी के वजह से आते हैं, पैसों के वजह से नहीं आते हैं, पैसों की कमी के वजह से आते हैं। और जिस दिन आपने पैसों की कमी को पूरा करना शुरू किया, आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ऐसी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसे से तब आप हर एक चीज ले सकते हैं, अपना जो ट्रीटमेंट है करा सकते हैं, आप अपने लिए लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। इस वजह से मनी एनर्जी को हील करना कितना जरूरी है अब आप समझ सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे पर्स की बातें। और दूसरी बात, और पर्स को अगर आपका, जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1 साल पुराना है तो आपको उसको जाने देना है और नया पर्स लेके आना है। नया पर्स आप वो लेके आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ब्रांड का लेके आए, ठीक है। जब आप ब्रांड लेके आते हैं ना, अब जो मेरा ये पर्स है, ये इसका ये 3100 मैंने पे किया, 3100 का ये मेरा पर्स है, जिसमें कि मुझे ये एक और ये मेल का पर्स मिला था, एक ये मिला था। इस तरीके से आप, मैं किसी को ब्रांडिंग का कुछ नहीं बता रही हूँ, बट लेकिन हाँ, थोड़े महंगे पर्स लेके आइए अगर आप पॉसिबल है तो। और अगर नहीं पॉसिबल है, जैसे पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, तब आप भले ही जो भी ब्रांड आपने खरीदी है उससे, जैसे अब जो पुराना पर्स आप लेट गो करेंगे, उससे एक ब्रांड ऊपर लेके आइए, ठीक है। अगर आपने 1000 रुपए के पर्स थे आपके, तो आप 1500 के लेके आइए। अगर आपका 500 का पर्स आपने खरीदा है तो 1000 का लेके आइए। वो भी रीजन है, जब आप धीरे धीरे, जब आप पैसों की एनर्जी को हाई करते हो, आपको भी वो फील आता है। जब मैं इस पर्स को पकड़ती हूँ तो लिटरली मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि यार देखो, अब मैं भी एकदम मतलब कि ब्रांड वाली चीज लेके घूम रही हूँ वाला, बड़ा अमेजिंग फील होता है। प्लीज ट्राई करो उसे, ठीक है, वो कर सकते हो। उसके बाद ये है मेरा मनी जार, देख सकते हैं आप। ये मैं जब मलेशिया घूमने गई थी तो ये वहां का करेंसी है, ये मनी जार है, डॉलर का है। तो इस तरीके से अगर आप भी कहीं घूमने गए अगर है तो आप डेफिनेटली, ये आपके पास करेंसी है अलग अलग कंट्रीज के, तो डेफिनेटली आपको रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कैसे वो करेंसी अपनी लाइफ में और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली सही, बट आप वो करेंसीज भी और अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। उसका उसका भी बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे भी काम करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको भी इसी टाइप का एक शीशे का, इतना बड़ा है ये, देख लो आप, मेरे पैसे के बराबर की जितना, इतना बड़ा एक मनी जार लेके आओगे, शीशे का ही लेके आना, और कोई सा नहीं, दिखना चाहिए आपको प्रॉपर। ये ऊपर का भी मेरा, ये प्लास्टिक है बट लेकिन दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, इसके अंदर मैंने सारे पैसे रख दिए हैं, और इसके अंदर मैंने चेक भी रखे हैं। ये चेक मैंने एक बार और दिखाया था, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये चेक कितने का है, 90 lakhs ओनली, 90 लाख ओनली। और ये कब मैं इनकैश कर रही हूँ, 24 दिसंबर 2024, इस साल। इस साल मैं इसको इनकैश करने वाली हूँ। ये चेक पता है किस लिए है, ये चेक उन बच्चियों के लिए है जिनके लिए मेरा एक सपना है कि मैं उन बच्चियों के लिए एक गुरुकुल टाइप या एक घर के टाइप एक ऐसा बोलते हैं ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, और वहां पे जो बच्चियां जिनको मतलब जिन रोड पे लोग फेंक देते हैं या XYZ, जिनका त्याग कर देते हैं जिन बच्चियों का, उन बच्चियों को मैं लेके आऊंगी वहां पे, उनको हीलिंग करूंगी, प्लस उनको सिखाऊंगी भी, सिखवाऊंगी उस तरीके का पूरा एम्बियंस होगा कि जहां वो खुद सीखेंगी चीजों को, उनका देख रेख सब कुछ होगा। उसके लिए ये 90 lakhs का चेक मैं इनकैश करूंगी अपनी मेहनत से। ये अब हुआ तो नहीं है सच पर, लेकिन क्या मैंने वो सपना देखा, जब मैंने सपना देखा तो उस चेक को लिख के दे दिया। 24 दिसंबर मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने 24 दिसंबर डाला है, ठीक है, ताकि मैं उस अपने बर्थडे के दिन सबसे दुनिया की बेस्ट खुशी को एक्सपीरियंस कर सकूं। तो ये मेरा चेक है जो कि मैंने डाला है, प्लस इसके अंदर और भी मैंने 500 के नोट, और भी जहां जहाँ के पुराने नोट, इवन जो नोटबंदी के जो नोट बंद 500 के बंद हो चुके हैं वो भी मैंने डाले हैं। तो डेफिनेटली आप वो भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो नोट बंद हो गए तो नोट नहीं है, वो फिर भी मनी है, ठीक है। तो प्लीज आप उसे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको आपको फेंकना, अगर गलती से अगर आपके पास एक आध बच गया जैसे मेरे पास बच गया था। तो इस तरीके से आप अपना मनी जार क्रिएट करके रख सकते हैं। और कैसे रखना है इसको, जैसे मैं रखती हूँ, मेरी छोटी बच्ची है, उछल कूद करती रहती है दिन भर, वो गलती से तोड़ ना दे, क्योंकि वो देख लेती है तो उसको खोल भी देती है। तो मैं रखती हूँ उसको अपने कबर्ड में सामने रखती हूँ, ताकि जितने बार मैं कबर्ड खोलूं उतने बार मैं उसको देखूं। ऊपर रहता है वो, तो वो उसके रीच से बाहर है। तो पर लेकिन हाँ, जितनी बार मेरा कबर्ड खुलता है उतनी बार मेरी नजर उस मनी जार पे पड़ती है, और मैं खुश हो जाती हूँ कि यार मेरे पास अभी इतने पैसे हैं। तो उसी तरीके से इस मनी जार में आपको जितना हो सके उतना पैसे डाल लो। अब मैं ये तो मैंने साइड, और नहीं है तो ज्यादा दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, साइड साइड में लगा लो, ताकि जब जहां कहीं से भी मनी जार घूमे आपको पता है कि इसके अंदर खूब पैसे हैं, ठीक है।
और इसके अंदर हालांकि मैंने और भी छोटे जितना हो सके मैंने अपनी तरफ से भरा है। और उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को सबको मैंने बोल रखा है पेपर का पिरामिड बनाने के लिए। तो ये मेरे पेपर पिरामिड्स हैं जो कि मैंने 1 महीने पहले बना लिए थे, आप लोगों को बताया भी था। और इस पे मैंने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस वगैरह भी लिखे हैं। फोटोज मैं एक बार फिर से आप लोगों को दे दूंगी, जैसे आई बिलीव इन मिरेकल, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, आई एम सेफ, माई लाइफ इज मैजिकल नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, 888 अबंडेंस का नंबर है, 888 लिखा है, 1176 अगर कोई चीज जल्दी अट्रैक्ट करनी है आपको अपने लाइफ में तो 1176 ये नंबर है। इसका मैं आपको फोटो खींच के दूंगी, ग्रुप में आप देख लेना। इस तरीके से मैंने ना लिटरली 10 से 12 मैंने पिरामिड बना लिए हैं, 1 महीने पहले ही बना लिए थे। ठीक है, बना करके और कुछ को तो स्टेपल कर दिए थे। मैंने ट्राई कर रही थी कि क्योंकि कुछ कुछ हवा से उड़ भी जाते थे, जब मैं खिड़की खोलती ना तो हवा थोड़ी तेज रहती है यहाँ पे तो वो उड़ जाते हैं, तो इसके वजह से मैं थोड़ा सा उसमें स्टेपल कर दी, कुछ को मैंने चिपकाया, फेविस्टिक से चिपकाया, तो जिससे वो थोड़ा सा हैवी हो गया, तो जल्दी अब उड़ता नहीं है। तो अब इन पेपर्स को मैं क्या करती हूँ, ये जो मनी जार है इसको मैं अपने जिस भी जो मास्टर बेडरूम है, जो आपका मास्टर बेडरूम है, जिस अगर आप 2 BHK में है, 1 BHK में है, जो मास्टर बेडरूम है उसके लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे आप पहले सबसे पहले मेन गेट पे आप चले जाओ, जब आप अपने घर में एंटर करते हो मेन गेट से सबसे लेफ्ट साइड एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में जो भी रूम है, चाहे मास्टर बेडरूम है, चाहे कोई सा भी है, चाहे किचन है, चाहे जो भी है, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे। लेफ्ट में जा करके वहां पे आपको अपना एक प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर बनाना है, जहां पे कि आप पैसे रिलेटेड अपनी मैक्सिमम चीजें रखोगे। क्या क्या रखोगे वो मैं डिटेल में अब आपको बता रही हूँ। Okay, I changed it. एक सेकेंड, आई थिंक ये किसी और का कुछ आ गया है। आई थिंक I don't know what you mean by I think. How about a web search for ऑलराइट। तो अब इसके बाद जो मनी जार है ये जो मैंने बनाया था, अब इसके ऊपर ये पिरामिड मैंने रख दिया। अब लोग आप बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि इस पेपर पिरामिड से क्या होगा, रख के देखो फिर बताना क्या होता है। ये भले ही पेपर का पिरामिड है बट लेकिन पेपर भी हम पंच महाभूत से बने हैं, ये पेपर भी कहीं ना कहीं पेड़ से बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी पंच महाभूत का ही एक हिस्सा है। भले ही ये पेपर का पिरामिड है, लोग क्रिस्टल के भी खरीदते हैं, ठीक है, बट लेकिन बहुत से लोगों के बजट नहीं है। मेरे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो बजट नहीं है कि क्रिस्टल खरीद के लाएं, पर लेकिन तो क्या उसकी वजह से क्या उनकी मनी एनर्जी हीलिंग रुक जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास क्रिस्टल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर हैं भी तो भी पहले पेपर पिरामिड ट्राई तो करो, क्रिस्टल से भी ज्यादा मैजिक करेंगे ये, करके देखो आप। ठीक है, इस पिरामिड को बहुत प्यार से अपने हाथ से बनाओ, 1 बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, खराब होंगे 3-4 बार, मेरे खुद खराब हुए हैं, 3 बार मैक्सिमम मैंने खराब किए, बट चौथी बार में जब बनना शुरू हुए ना, देखो कितनी क्लैरिटी के साथ, कितने क्रिस्प, एकदम एकदम नीट एंड क्लीन बने। तो इस तरीके से आपके जब बनना शुरू होंगे ना, कम से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बना लो और अपने हर एक रूम में रख दो। ठीक है, तो जैसे एक ये पिरामिड मैंने अपने इस मनी जार के ऊपर रख दिया, प्लस जब मैं पर्स को जब मैं बाहर से घूम के आ जाती हूँ, क्योंकि अब जब बाहर जाते ना तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी हमारी पर्स क्योंकि इतना घूम के आई है, हम जब हमें क्लेंजिंग की जरूरत पड़ती है, हमें नहाने की जरूरत पड़ती है, तो इनको तो हम नहला नहीं सकते, राइट, पर हम उनको क्या कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं। कैसे? आपने अपने पर्स रख लिए, पर्स के ऊपर एक पिरामिड ऐसे रख दिया, इससे आपके पैसों में ग्रोथ भी होना शुरू होगी, और पैसे में कुछ नेगेटिव एनर्जीज अगर चली आ रही हैं कि पैसे रुक नहीं रहे हैं, पैसे अनस्टेबल हो गए हैं, तो पैसे को हीलिंग मिलते मिलते वो पैसे ठीक होना शुरू होंगे और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तो आपके पैसों में जरूरी नहीं कि आप ही को हीलिंग देनी है, आप इस पिरामिड के थ्रू भी वो हीलिंग दे सकते हैं। पिरामिड का इतना स्ट्रांग है, अगर आपको पिरामिड के बारे में नहीं पता तो प्लीज गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, पिरामिड के बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इवन साइंटिस्ट लोगों ने ये भी पाया कि पिरामिड के नीचे रखा गया खाना भी, अगर खाना को लोग देते थे तो उसकी वजह से न जाने कितने नेगेटिविटी मतलब कि बीमारियों को लोगों ने हील किया है। एक और साइंटिस्ट रिसर्च है, आप गूगल पे सर्च करना, शायद कोई पिरामिड था उसमें एक कुत्ता मर गया था, या हाँ वो सब लोग बाहर निकल रहे थे उस पिरामिड से, पर लेकिन एक कुत्ता पता नहीं कैसे उसमें फंस गया और वो वहां उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर वो जो पिरामिड खुला भी तो कितने 10 या 15 दिन के बाद, अब 10-15 दिन के बाद इमेजिन कर सकते हो कि
वो कुत्ते की स्मेल कितनी होनी चाहिए थी उस रूम में, बट वहां पे कोई स्मेल नहीं थी। ये गूगल पे है, इसको सर्च करके आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो प्लीज आप गूगल करना। उस उस डॉग की कोई स्मेल नहीं थी वहां पे। तो सोचो कितना मैजिकल इफेक्ट वो पिरामिड देता है। अब वो पिरामिड किसी भी चीज का हो, ठीक है, और ये पेपर का पिरामिड है तो इसको हल्के में मत लेना, ये भी वही इफेक्ट देगा आपको। पिरामिड पिरामिड है, ठीक है। बहुत अगर आप क्रिस्टल में बिलीव रख रहे हैं तो क्रिस्टल का लीजिए, पर लेकिन पेपर का आई मस्ट से कि एक बार ट्राई कीजिए। ये 1 महीने से मेरे घर में है और मुझे पता है मेरे घर का वातावरण कितना ज्यादा शांत और कितना ज्यादा पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, अपने हर एक घर में पिरामिड रख दीजिए। जहां आप सोते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो अलमारी के ऊपर रखिए, और अगर नहीं तो आप नॉर्मली अपने बेड के आसपास अपने छोटे टेबल पे रख सकते हैं। और उसके बाद अपने रसोई में रखिए, और रसोई में ना नमक के डब्बे के ऊपर रख के देखिए। नमक का डब्बा भी ध्यान रखिएगा कि नमक आप अपने शीशे के डब्बे में रखें। जैसे शीशे का बॉटल है उसमें नमक रखिए, और उसके ऊपर फिर वो पिरामिड रखिए। फिर आप खाना बनाइए। फिर देखिए आप ऑटोमेटिकली जो शरीर में कुछ बीमारियां अगर ऐसी कुछ हैं, किसी को बॉडी में पेन रहता है, लेथार्जी फील करते हैं, कुछ भी XYZ, फिर जब आप वो खाना बनाओगे ना, उसी नमक से बना हुआ खाना जब आप अपने घर में परोसोगे तो धीरे धीरे देखोगे ना, धीरे वो लोग काफी पॉजिटिव भी हो रहे होंगे। प्लस जो फालतू की जो लेथार्जी और ये सब है ना, ये सब धीरे धीरे खत्म भी होंगी। 1 महीना ट्राई करके देखो, वो नमक के बॉटल के ऊपर ये पिरामिड आप पेपर का रख के देखो। उसके बाद जहां आप खाना बनाते हो रसोई में, वहां कहीं ऊपर शेल्फ पे वो एक पिरामिड रख दो। उसके बाद जहां पानी पीते हैं, पानी पीने वाले फिल्टर पे या RO पे, जहां कहीं से भी आप पानी लेके पीते हैं, उस पे आप एक पिरामिड रख दो। ये सब चीजें आप डेफिनेटली ट्राई करो, ये सब बहुत मैजिकल इफेक्ट देती है। मैं 1 महीने से मैंने बना के रखा है, मुझे पता है मेरे घर का क्या माहौल अभी चेंज हुआ है इस 1 महीने में, ठीक है। अलग अलग रास्ते भी आपको नजर आएंगे, और आपको बहुत सारी क्लैरिटी माइंड की मिलेगी कि और पैसे आप कहाँ से बना सकते हैं या कैसे पैसों को स्टेबल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने शुरू होंगे। एंड मेरे पर भरोसा मत कीजिए, ट्राई करके देखिए, फिर आप बताइएगा मुझे रिजल्ट। उसके बाद और मैंने क्या क्या ट्राई किए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई। याद नहीं आ रहा। आप में से किसी को पता है क्या? कोई अनम्यूट करके बताए मुझे। लक्ष्मी जी का फेवरेट है ये। कमल गट्टा मल में। हाँ, कमल गट्टा। कमल गट्टा तो इसकी तो मैंने माला ही खरीद ली। मैंने बोला कि चलो कुछ नहीं तो ये कमल गट्टे की माला एक ऑनलाइन थी, तो मैंने कहा इतना तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तब जब धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन मेरी जब थोड़ा शुरू हुई, तब मैंने ये पूरा एक माला एक खरीद करके अपने पर्स में रखना शुरू किया। जो बड़ा पर्स है मेरा, उसमें मैं डाल के रख देती हूँ, डाल के रखी रहती हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज और एक है, जो ये मैंने एक छोटा सा डब्बा बनाया है। ये हालांकि मुझे इसका साइड साइड का ये पेपर अब निकालना है, मुझे अभी होश आ गया आप लोग को दिखाते दिखाते। एक छोटा सा डब्बा क्लियर जो साफ सुथरा हो, उसको साफ करके ले लो। इसके अंदर जैसे मैंने क्या क्या डाली है, ये देखो पीली, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसको खोलते हुए। ये पीली कौड़ी है, ठीक है। ये 5 पीली कौड़ी डाल डाल लो। एक ये सुपारी डाल लो। सिनेमम पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो सिनेमम का ये स्टिक डाल लो। हल्दी पाउडर या फिर हल्दी का ये गांठ है, हाँ, गांठ वाली हल्दी ज्यादा बेटर होती है, तो मैंने देखा तो मैंने रख लिया। इलायची, 5 इलायची रख लो। कमलगट्टा एक इसमें भी मैंने डाल रखा है, एक मिला था मुझे बाहर से तो मैंने वो भी डाल लिया। 1 रुपए का सिक्का या कोई सा भी कोई एक कॉइन आप डेफिनेटली रख लो, एक कॉइन रख लो इसके साथ। और क्या डाला है मैंने, ये लौंग डाला है। 11 लौंग भी डाल सकते हो, क्योंकि लौंग बड़े छोटे छोटे होते हैं, तो 11 लौंग डाल लो। और मैं तो लिटरली जितने मसाले होते हैं ना, क्योंकि सबके सब कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है, तो मैंने तो काली मिर्च भी डाली, ताकि जो अगर मेरी पैसों को किसी की नजर लगी है तो वो भी उतर जाए। तो यस, मैंने काली मिर्च भी डाली है। आप लोगों को मैं थोड़ी सी लग रही होंगी कि यार दिमाग खिसक गया है क्या, बट लेकिन हाँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। और मैं आपको सब कुछ खुल के बताने में बिलीव रखती हूँ, कुछ छुपाना नहीं है मुझे आप लोगों से, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो ये सब चीजें मैंने रखी। इवन ये काली मिर्च भी मैंने रख रखी है, 5 6 जैसा भी आपका इंट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि 11 ही रखूं क्या, 21 ही रखूं क्या, 5 ही रखूं क्या। देखो, आपका इंट्यूशन लेवल है, आपको जो रखने का मन करे ना रखो, बस रख लो। क्योंकि ना आपको नहीं पता कि जादू कब कहाँ से कैसे हो जाए। और ये देख रहे हो,
ये एक्चुअल में ये मेरे घर की मिट्टी है। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मेरा होम टाउन है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो बहुत बार होता है ना कि हम जहाँ पैदा होते हैं वहां से भी हमें एक मिट्टी से, हम उसी मिट्टी से कहीं ना कहीं बने हैं। तो मैं वहां का मिट्टी गई थी घर, तो मैं लेके आई उसको, मैंने पानी में गीला करके इस तरीके का शेप दे दिया। इस तरीके का शेप दे के इसको अब हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। अपने पर्स में रख लो या फिर अगर आपका डब्बा, जैसे मेरा डब्बा थोड़ा छोटू सा है ना, बट आई थिंक आ गया, हाँ। तो इसमें आ गया। अब पर लेकिन आज मुझे इसको लेट गो करना है क्योंकि ये अब हो गया, 1 साल हो गया इस डब्बे को मुझे। मैंने दिवाली पे रखा था, सॉरी 1 साल नहीं हुआ, दिवाली पे रखा था। तो एक दिवाली अभी आने वाली है, हाँ। तो पर लेकिन मैं आज इसको लेट गो करूंगी क्योंकि इसके अब धीरे धीरे ना जो लौंग का जो फूल है ना, फूल, हाँ, लौंग में बहुत ध्यान रखना, कोई भी चीज डैमेज मत रखना इसके अंदर। लौंग का पूरा फ्लावर के साथ लेना, उसके चारों पेटल्स और उसका जो गोल वाला है पूरा अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए। उस तरीके का लौंग लेना, 5 या 6 जितना भी आपको लगे। और उसके बाद और जो इलाई वो लोगे, काली मिर्च भी लोगे ना, तो वो भी देखना पूरा प्रॉपर गोल होना चाहिए, कहीं से भी डैमेज नहीं। बहुत बेस्ट से बेस्ट चूज करके लेना, जैसे पैसा एकदम बेस्ट टू बेस्ट चाहिए ना, 500 की कड़ी कड़ी नोट, बिल्कुल वैसा बेस्ट बेस्ट चीजें ले करके इस डब्बे में डाल लेना। और इस डब्बे को अपने पर्स में रख लेना, बड़े वाले पर्स में, ठीक है, क्योंकि छोटे पर्स में रखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बड़े वाले पर्स में अपने इसको रख लेना, परमानेंटली रख लेना, निकालना नहीं, जब तक कि पैसों की स्टेबिलिटी ना हो जाए। उसके बाद ये है मेरा सिनेमम पाउडर। ये सिनेमम पाउडर, इसको क्या कर सकते हो, जैसे थोड़ा बहुत अपने पर्स पे हल्का सा इसको डाल के इसकी स्मेल रहने दे सकते हो। और सिनेमम पाउडर तो आपको इतने अलग अलग जगह काम आता है, जहाँ की मैंने कल आप लोगों को बोला था, घर के बाहर खड़े होके आपको अंदर साइड में ब्लो करते हुए ये इमेजिन करना है कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंटर हो रही है, उस तरीके से सिनेमम पाउडर का वो है। तो सिनेमम पाउडर तो हमेशा एक डब्बे में रखिए ही, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी कब कहाँ क्या क्या टेक्निक्स आ जाए। कभी कभी मुझे सिनेमम पाउडर का मन करता है, तो जो हाथ में से रगड़ के करते हैं ना थर्सडे, या तो एनी थर्सडे कर लो, जब कभी भी लगे कि मनी एनर्जी डाउन हो रही है, तो कोई सा भी थर्सडे चूज कर लो, जो भी थर्सडे को याद आ जाए। वो अपने हाथ में थोड़ा सा सिनेमम पाउडर रखो, थोड़ा सा चीनी पाउडर या चीनी रख लो। और उसके बाद जो जहाँ पे रसोई में खाना बनता है उसके सिंक में जा करके बहते हुए पानी में नल खोल लो, और धीरे धीरे उसको रगड़ते हुए बोलना, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। कुछ भी अच्छा पॉजिटिव एफर्मेशन, नहीं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे उसके बाद जब वो आपका पूरा जब फिनिश हो जाए, उसको रगड़ते हुए फिनिश करते हुए पानी के साथ बहाव करना, जब हो जाए तो हाथ को पोंछना मत, एयर ड्राई करना, इस तरीके से ऐसे करके सुखा लेना। और फिर उसके हाथ हाथ को कोशिश करो कि जितना देर के बाद अगर जरूरत पड़े तो ही उसको पानी में गीला करो, अदरवाइज हाथ को बहुत ज्यादा वो मत यूज करो। बेस्ट टाइम होगा रात को सोते समय कर लो, थर्सडे को। बट बहुत बार हम भूल जाते हैं, इसलिए जब याद आए प्लीज कर लो, कोई ऐसे वो नहीं है, थर्सडे या फ्राइडे कर लो। क्योंकि ये 2 दिन होता है पैसों के लिए, जो बोलते हैं ना, विष्णु विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी थर्सडे फ्राइडे का उनका डे होता है। तो इन 2 दिन में आप कभी भी कर लो जब याद आ जाए। उसके बाद ये गंगा जल है। गंगा जल का ये डिब्बा अपने घर में अगर आपके है तो कोई इशू नहीं है, नहीं है तो एटलीस्ट एक गंगा जल का, एक प्योर वाटर, होली वाटर का एक जल आपके घर में जरूर होना चाहिए। ये है केसर चंदन का। केसर चंदन इसलिए क्योंकि ये आपके प्रॉस्पेरिटी को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। तो ये ना अतर स्नान है, ये अतर स्नान, केसर चंदन का अतर स्नान है, जो कि जब आप नहाने जाते हैं तो 4-5 बूंद उसमें डाल के आप नहाना शुरू कीजिए डेली। ये मैं डेली लगाती हूँ। मैंने इसको खरीद के लाई हूँ, आई थिंक 1 वीक हुआ है मुझे। तो ये मैं खरीद के लाई हूँ, मैं डेली यूज कर रही हूँ इसको। तो ये भी रिकमेंडेड है क्योंकि मुझे इससे पॉजिटिव रिजल्ट इस 1 हफ्ते में ही दिखने लग गए। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, केसर चंदन का है ये। और है ये गुलाब जल। कभी कभी जैसे हम भूल गए, नहीं हुआ, तो एक ये गुलाब जल, मैं किसी का ब्रांडिंग नहीं कर रही, बट हाँ ये मैं गुलाब जल मैं यूज करती हूँ। एक इसका स्प्रे वाला है, स्प्रे वाला रखा है मेरे पास, तो वो जब खत्म होता है तो उसको रिफिल करती हूँ। तो वो स्प्रे वाले से थोड़ा सा अपने ऊपर, जब कहीं आप अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ आज मेरा कुछ बहुत स्पेशल डे है, या कहीं से कुछ पैसे आने हैं, या कुछ भी XYZ, और नहीं भी बट लेकिन अच्छा फील करने के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा वो रोज वाटर हल्का सा स्प्रे कर लो, ठीक है। उसके बाद अब बात करें, ये तो हमने बात कर ली अपनी मनी एनर्जी की, हाँ। उसके बाद इस टाइप का ये मेरा करवा चौथ का जब मैंने पूजा किया था तो उसका ये कलश मेरे पास रह गया था, तो मैंने सोचा कि फेंकूं, कि इतना बड़ा प्यारा सा लग रहा था देखने में, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया। अब मैंने इसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया है,
अपने इन पैसों को बढ़ाने के लिए। ये एक क्रिस्टल है, मैं इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ, नहीं है क्रिस्टल, लेकिन आपके पास पिरामिड है, डेफिनेटली पिरामिड भी आपको वो हीलिंग देगी। ठीक है, अगर क्रिस्टल आपके घर में है तो डेफिनेटली ये एक ब्लैक टर्मल क्रिस्टल है जिसको कि मैंने पैसे में डाल दिया है, और इसके अंदर सारे सिक्के डाल दिए मैंने, जितने हो सके घर के सिक्के उठा के इसमें डाले हैं। आवाज से आपको पता लग रहा होगा। और क्यों मैंने मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल किया है, अगेन पंच महाभूत, इसलिए तो मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल कीजिए। अगर मिट्टी का नहीं अरेंज हो पा रहा है तो कोई बाउल ले लीजिए, शीशे का बाउल ले लीजिए, पर लेकिन शीशे का यूज कीजिए, शीशा या मिट्टी। ठीक है, अब इसके ऊपर अगेन ये पिरामिड ऐसे रख करके, ये मेरे लेफ्ट साइड, जहाँ जब घर से एंटर करते तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो रूम है वहां, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, तो इसी में मैं कॉर्नर में मैंने अपना जो ऊपर वाला कबर्ड है ना, उसको मैंने अपना प्रॉस्पेरिटी कॉर्नर बना दिया है। तो उस ऊपर वाली अलमारी पे मैं सिर्फ अपनी यही सब चीजें रखती हूँ, अपने अपने जो टैरो रीडिंग करती हूँ वो कार्ड्स, जो जो भी मेरे सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, टैरो रीडिंग के कार्ड्स हो गए, हीलिंग का मेरा ये सब हो गया, तो ये सब चीजें क्रिस्टल्स वगैरह सब मेरे उस ऊपर वाले कबर्ड में रहती हैं, और वहां पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली मैंने एक बार सबको बता भी दी, क्योंकि मेरी बच्ची है वो बार बार जाती है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत क्लियर बोल दिया है कि आप देखिए सारा अलमारी छू लीजिएगा, बस मेरा वो ऊपर वाला अलमारी बच्ची को मत छूने दीजिएगा, और अपना ही आप छूइएगा कभी भी, मेरे परमिशन के बगैर बिल्कुल नहीं। किसी को कुछ चाहिए तो मुझसे बताइए। तो उस तरीके से मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि एक दो बार मेरी बच्ची ने वो मेरे कार्ड्स वगैरह भी उठा लिए थे, जो कि नहीं उठाना है उन्हें। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, एंड डेफिनेटली आपकी मनी एनर्जी हाई होना शुरू होगी। और ये सब चीजें मैंने बताई है मेरे पास स्टार्टिंग में, जब बोलते ना, जब हम जर्नी शुरू हुई थी तो लोग बताते थे क्रिस्टल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मैंने लिटरली सब कुछ किया था उस वक्त। एंड धीरे धीरे, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कुछ भी काम, सब धीरे धीरे सब कुछ काम करता है, पर अगर आपके पास अभी क्रिस्टल में नहीं इन्वेस्ट करना है, या ज्यादा पैसा अभी नहीं लगा के बस पहले हीलिंग देखना है कि कैसे होती है सिंपल तरीके से, तो बहुत आसान तरीका है ये आपका पिरामिड। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता भैया। पेपर तो आपका 1 रुपया 2 रुपया में कितने पेपर आ जाएंगे। ठीक है, तो जाके 15-20 पेपर लेके आ जाओ, पिरामिड बना लो, और मैजिकल इफेक्ट देखो इस महीने, बहुत ग्रोथ होगी, बहुत जगह क्लैरिटी मिलेगी। अगर नेगेटिव, और सबसे पहले देखो, मैं एकदम नहीं बोल रही कि एकदम जादू हो जाएगा, जादू नहीं होगा, पर एटलीस्ट लाइफ में स्टेबिलिटी तो आना शुरू होगी। अगर कहीं कुछ चीजें, बोलते ना कि दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रेस है, ये सब है, तो धीरे धीरे देखो कि वो स्ट्रेस मेल्ट अवे हो रहे हैं, धीरे धीरे वो सब चीजें जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद, अच्छा कुछ क्वेश्चन कविता ने पूछा है, मैम ऑल पिरामिड्स पे सेम एफर्मेशन लिखने हैं क्या, मींस नमक के ऊपर, मनी जार के ऊपर? देखो सेम एफर्मेशन लिख सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका होता है, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं होता है। पहले महीने में ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जो जैसा बोल रहा है बस कर लो। नहीं लिखना है एफर्मेशन तो भी कोई बात नहीं, पिरामिड तो अपना काम कर ही रहा है। बट एफर्मेशन लिख के हम क्या बोल देते हैं, हाँ ये चीज हमें चाहिए, हम मांग लेते हैं। जब एफर्मेशन लिखते हैं तो हम ये करते हैं। तो एफर्मेशन अगर आपको कुछ अच्छा मिल गया कहीं से तो डेफिनेटली लिख लो, और अगर नहीं मिला तो मैं तो अपना तो दे ही रही हूँ, मैं जो मैंने लिखा है वो आप लिख लो, क्योंकि मेरे बॉस पिरामिड में आप देखोगे तो एफर्मेशन नहीं लिखे है मैंने, सब पे नहीं लिखा है, बट वो अपना काम तो वो कर ही रहा है। ठीक है, उस तरीके से आप बिल्कुल, बोलते हैं ना, अंधविश्वास कभी मत करना, वो करना जो दिल को सुकून भी दे और लगे कि हाँ फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है इतना करने से, ठीक है, अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी उस तरीके से अपना माइंडसेट आप रखना। इतना मैंने आपको आज मनी एनर्जी के बारे में बता दिया कि जैसे कैसे मैंने इन सब चीजों को फॉलो करते करते इन 4 सालों में अपनी जर्नी को आगे धीरे धीरे लेके आई हूँ। तो डेफिनेटली आज मैंने आपको ये टेक्निक बनाई है, और ये टेक्निक आप ट्राई कीजिए, 1 महीने में ही आपको रिजल्ट इसके दिखेंगे। अगर आपके घर में बहुत तनाव वाला माहौल है तो डेफिनेटली आपके तनाव वाले माहौल पहले कम होना शुरू होंगे। बोलते हैं ना, कोई भी चीज सीढ़ी चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो, एक ना एक दिन तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को सब कुछ बताने की वो कोशिश की जो मैंने ट्राई किया है। हाँ, और दूसरी चीज, आपका नाभि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी आपने देखा होगा तो ये केसर चंदन का तिलक है जो मैंने खरीद लिया था, ये सबसे प्यारा तिलक इसका है। ये हरि दर्शन करके है ना, हरि दर्शन करके आपके लोकल मार्केट में मिलेगा, ऑनलाइन मत ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है, उससे महंगे पड़ेंगे ऑनलाइन। लोकल मार्केट में जाइए, हरि दर्शन का चंदन केसर का टीका ले लीजिए। ये टीका सक्सेस का टीका होता है, प्रॉस्पेरिटी का टीका होता है, स्टेबिलिटी का टीका होता है। और मैंने इसको अपने थ्रोट पे लगाया ताकि कभी भी आपको किसी के लिए कोई गलत चीज ना निकले, आपको यहाँ से भी वो हीलिंग दे रहा है। थर्ड आई पे लगाया है ताकि आपको वो फोकस्ड माइंड दे रहा है कि
कभी भी आप दूसरों के लिए जो चीज अच्छा, मतलब अगर आप सबके लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा अपने दिमाग में रखोगे, तो डेफिनेटली आपको वो चीज रिवर्स होके आएगी। अब चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो वो आपको फोकस लाएगा कि आपको कितना फोकस होके, आपको अगर किसी के बारे में आप कुछ बोल भी रहे हो तो कितना सतर्क होके आपको बोलना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखा है। तो ये केसर चंदन का एक टीका आप खरीद लो, लोकल मार्केट से खरीदना, मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ, ऑनलाइन नहीं परचेज करना, लोकल मार्केट में मिलता है। और ये अतर जाके ले आओ, इसको केसर चंदन का अतर ये भी लगाना, 4-5 बूंद लगा के नहाना शुरू करो आप। और नाभि का जो मैं बात कर रही थी, नाभि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाभि में आप कर सकते हो, पहले तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपने नाभि की लास्ट टाइम क्लेंजिंग कब की थी। नहीं की है तो आप उसकी क्लेंजिंग कैसे कर सकते हो, या तो आलमंड ड्रॉप्स या मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी तेल अपने नाभि में आप डालना शुरू करो पहले। ठीक है, नाभि में डाल के धीरे धीरे एक कोई सॉफ्ट कपड़ा हो कॉटन का, ठीक है, कॉटन के कपड़े से उसको धीरे से क्लीन करो, या तो फिर ईयरबड, जिससे आप ईयरबड अपने कान साफ करते हैं, वो उसको उस नाभि को अपने नाभि को आप क्लीन करो। और उसके बाद डेली, नाभि का तो रेमेडी है डेली करना, डेली उसके अंदर या तो आलमंड ड्रॉप्स या तो मस्टर्ड ऑयल, बट कोई ना कोई एक तेल जरूर लगा के सो पहले तो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा चीज नहीं करते, मैं भी शुरू में नहीं करती थी, बट इसको करना शुरू करो, 1 हफ्ता तो करो एटलीस्ट। ठीक है, जब 1 हफ्ता आपने किया, उसकी जब पूरी अच्छे, क्योंकि जब डेली तेल डालोगे ना, तो इन 7 दिनों में ऑलमोस्ट उसकी सारी क्लेंजिंग हो जाएगी। और धीरे धीरे हल्के हाथ से करना, चोट नहीं पहुंचाना खुद को प्लीज, हल्के हल्के हाथ से करना। और नाभि की क्लेंजिंग कर देना पूरी अच्छे से, क्योंकि नाभि से ही हम अपने मदर से जुड़े रहते हैं, क्रिएशन वहीं से होता है। ठीक है, तो जब आप मनी और प्रोस्पेरिटी को क्रिएट करने की जो आइडियाज हैं वो भी ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मैजिक ऐसे भी होते हैं। ठीक है, बस आप अपने शरीर को समझना तो शुरू करो, आपका शरीर ही आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जिसके आप बस सपने देखते हो। तो अपने नाभि को अच्छे से उसका ध्यान रखो, उसको अच्छे से उसको एक्टिवेट करो अपने उसके नाभि के ऊपर। श्योर मोनिका, डेफिनेटली आप जाओ, मैं रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करूंगी। नाभि के ऊपर हाथ रखते हुए आपको एफर्मेशन बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, माय डियर बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एफर्मेशन बोलना है रात में सोते वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्या, धीरे धीरे आप अपने बॉडी की भी हीलिंग करें, प्लस मनी एनर्जी को भी वहां पे रखते, हाथ रख के अपने मनी एनर्जी को भी आप सेम चीज बोल सकते हैं। जहां जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे हीलिंग देनी है, अपने नाभि पे हाथ रखिए और हीलिंग देना शुरू कीजिए। मैजिक वहीं से शुरू होना शुरू होते हैं। ऑल राइट, और अब बात करें तो ये तो हमने बात करी नाभि की क्लेंजिंग की। उसके बाद जब 1 हफ्ते तक आपने क्लेंजिंग कर ली, रात में सोते वक्त कीजिएगा ये प्रोसेस, क्योंकि रात में सोते वक्त आप थोड़ी देर स्ट्रेट लेट सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं, आपका जो गुलाब जल है ना, उस गुलाब जल को थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए अपने नाभि के पास, नाभि के पास कर लीजिए, अपने गले के पास यहाँ पे स्प्रे कर लीजिए। तो उस तरीके से आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, थोड़ा सा जब अपना ऑरा बोलते हैं ना, एक ऑरा आपका स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और गुलाब सबसे बेस्ट है, लक्ष्मी माँ को बहुत स्मेल पसंद है, गुलाब बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली गुलाब के उससे अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है तो आप उससे ट्राई कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप कि आप सब लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आए, बहुत सारा अबंडेंस आए, बहुत सारी मनी स्टेबिलिटी आए। उसी भगवान से उसी प्रार्थना के साथ आज का मैं ये सेशन अब एंड करती हूँ। हरे कृष्णा।